का पेपर डिस्कस हो। हाँ स्टार्ट करें, रेडी है सभी लोग, आ जाओ। गुड इवनिंग सभी लोग आ जाएगा जल्दी से। हाँ अनिरुद्ध पाल, वेलकम भाई सभी का, अनिरुद्ध पाल भाई। पलक गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। प्रियंका शर्मा गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, और संडे कैसा रहा आप लोगों का? ठीक है, संडे स्पेशल होना चाहिए वैसे, पर हम लोगों का एग्ज़ाम लगा है। और अनुरुद्ध पाल पुकराया से जुड़ा हुआ है हमारा विद्यार्थी, कैसा है भाई? प्रिया वर्मा, चलो आ जाओ स्टार्ट करें। बेटा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि गणित के शिक्षण में, यानी गणित के शिक्षण अधिगम में, ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? बेटा किसकी बात कर रहा है? कंस्ट्रक्टिव की बात की गई। बेटा किसकी बात की जा रही है? कंस्ट्रक्टिव की बात की जा रही है। बेटा कंस्ट्रक्टिव कहें या हम इसको कहें फॉर्मेटिव कहें, जहां पर कंस्ट्रक्टिव लिखा हो, रचनात्मक लिखा हो बेटा, वहां पर रचनात्मक का मतलब होता है लर्निंग से। किससे बेटा? सीखने से या ज्ञान के निर्माण से। ज्ञान के निर्माण से बेटा इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब आप ऐसा ऑप्शन देखिएगा, बट आगे देखिएगा, आगे नॉट लगा है बेटा, आगे नॉट लगा है, मतलब बेटा हमको पॉजिटिव नहीं, हमको नेगेटिव पकड़ना है। बेटा क्या पकड़ना है हमको? ठीक है, ऐसा देखना है कि सर जहां पर ज्ञान के निर्माण की बात ना हो रही हो, जहां पर जांच करने की बात हो रही हो, ठीक है, यानी कि अगर हम कहें कि यह हमारा फॉर्मेटिव है तो हमको समेटिव असेसमेंट पकड़ना है बेटा। यानी कि 3 स्टेटमेंट हमारे फॉर्मेटिव वाले हैं और एक स्टेटमेंट जो है बेटा वो हमारा कौन सा है? समेटिव वाला है। राइट, समझ में आ गया? बेटा नॉट लगा हुआ है, और नॉट लगा है तो आगे चलते हैं। चलो, रचनात्मक नहीं है बेटा, रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। कंस्ट्रक्टिव कहो इसको चाहे फॉर्मेटिव कहो, चलो नहीं है। देखिएगा, पहला कह रहा है कि कक्षा आरंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना। बेटा जब हम क्लास को शुरू करना चाहते हैं और वहां पर अगर हम बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं, बेटा वहां पर असेसमेंट करने का पर्पज क्या है हमारा? यहां पर बच्चों के असेसमेंट करने का पर्पज है कि हम इनको सिखा सकें। बेटा सिखा सकें तो ये फॉर्मेटिव में आ जाएगा, मतलब आंसर हमारा ए नहीं बनेगा बेटा। राइट, अच्छा ये कह रहा अंतदर्शीय हल, मतलब जो इनसाइड हल की बात करा उनको प्रोत्साहित, यानी जो अंतदर्शी का मतलब होता है बेटा समझ से, इनसाइड इसको इंग्लिश में कहते हैं समझ, यानी कि बेटा समझ वाले हलों को क्या करना बेटा? समझ वाले हलों को प्रोत्साहित करना, यानी इंकरेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ठीक है, इंकरेज की बात हो रही है। ठीक है, तो बेटा ये भी हमारा किस में आएगा? ये भी फॉर्मेटिव में आ जाएगा। राइट, ये भी फॉर्मेटिव है और ये भी हमारा फॉर्मेटिव है। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान, यानी कि जहां बच्चा कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्स इसके दिमाग में आ रहा है, वहां बच्चों को हम और अपॉर्चुनिटी दें, यानी वहां पर और हम बच्चों को अवसर दे रहे हैं, तो ये भी बेटा किस में आ जाएगा? फॉर्म में आ जाएगा। किस में आएगा बेटा? फॉर्म में आ जाएगा। डी ऑप्शन कह रहा है समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीकों को अपनाने को प्रोत्साहन देना। बेटा निर्धारित तरीके जो फिक्स हैं बस उन्हीं चीजों को अपनाना। बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग में कभी ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, कौन से, यानी ये नहीं होना चाहिए कौन सा, कि हम एक फिक्स बॉडी की तरफ हम चलें, एक फिक्स नॉलेज की तरफ चलें। देखिएगा सीटेट बिल्कुल इस चीज को क्या करता है? विरोध करता है। सीटेट कहता है कि हमें फिक्स की तरफ नहीं चलना है, हमें डिफरेंट की तरफ चलना है। तो बेटा ये हमारा क्या है? ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और हमको डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव ही देखना था, तो नेगेटिव हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा। तो फिर राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? डी फॉर डेली बनेगा। राइट, कोई डाउट बेटा यहां तक? आगे बढ़े, चलो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग जुड़ गए हैं बेटा? सभी विद्यार्थी आ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, आ जाओ सभी ले। हाँ धुंधला दिख रहा नहीं बेटा, क्लियर दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है, एक बार चेक करिएगा सर, धुंधला नहीं दिख रहा होगा बेटा, थोड़ा अपना पिक्चर क्वालिटी बढ़ाइएगा। अब बेटा क्या सर्दियों का समय है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम जो चश्मा लगाते हैं ना उसमें भी हमारी बाब लग जाती है, ठीक है, तो उससे भी कभी का हो जाता है। एक बार आप चेक कर लो, सभी चीज़ों को साफ क्लियर कर लो। चलिए ठीक है, हाँ इधर देखिए, तो ये रहा बेटा सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है कि गणित के कक्षा के अध्यापक निम्नलिखित प्रश्न पूछे, बताओ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। क्या कह रहा है? दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। बेटा दो संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, बेटा दो संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, राइट,
कोई फिक्स तो नहीं है, बस हमें ये देखना है सम। अच्छा बेटा 7 + 1 कर सकता हूं, ठीक है, 6 + 2 कर सकता हूं, 5 + 3 कर सकता हूं, मतलब कुछ भी कर सकता हूं। तो ये क्वेश्चन हमारा कैसा होगा बेटा, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कैसा क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट कैसा होगा, फर्स्ट हमारा ओपन एंडेड होगा। बेटा क्या होगा, ओपन एंडेड होगा। हिंदी में बेटा इसे क्या कहूंगा मैं, मुक्त अंत कहूंगा। मैंने पढ़ाया था आपको कि सर जहां पर हमें मल्टी आंसर मिलेंगे, जहां पर हमको मल्टी आंसर मिलेंगे बेटा, वहां पर क्या होगा, हमारा ये होगा। अच्छा ये कह रहा उस त्रिभुज को खींचिएगा जिसका परिमाप क्या है, 50 सेंटीमीटर है। ये कह रहा उस त्रिभुज को खींचिए, ठीक है, जिसका परिमाप क्या होगा बेटा, 50 सेंटीमीटर है। अब सेकंड पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि उस त्रिभुज को हमें खींचना है। बेटा सेकंड हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट अगर हम बात करें, देखो हम त्रिभुज हमें बनाना है जिसका परिमाप कितना होगा बेटा, ओपन एंडेड है कि क्लोज एंडेड है, बोलिए कैसा। तो सर आप कहोगे सर जो फर्स्ट वाला है वही हमें परिमाप अब हम खींच सकते हैं, बस इसका ये देखना है। तो बेटा कुछ भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, मतलब कैसा भी बन सकता है, बस हमें ये देखना है कि जिसका परिमाप कितना है, परिमाप जिसका 50 है, बाकी उसकी भुजाएं कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, भुजाएं कुछ भी हो सकती हैं बेटा, ठीक है, यानी कुछ भी हो सकती हैं। तो ये भी किस में आएगा बेटा, मुक्त अंत में आएगा, राइट, किस में आएगा बेटा, मुक्त अंत में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, क्वेश्चन उस त्रिभुज को खींचिएगा जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। बेटा हमने बना लिया, लेकिन इसकी साइडें तो कुछ भी हो सकती हैं, फिक्स तो नहीं है कि सर इसकी ये वाली साइड जो है वो इतनी होगी, ये वाली साइड जो है वो इतनी होगी, राइट, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये दोनों क्वेश्चन जो है वो हमारे क्या है, ओपन एंडेड है। अच्छा 25 के गुणनखंड क्या होंगे बेटा, अच्छा 25 के क्या होंगे बेटा, 1 होगा, 5 होगा 5, ठीक है, और बेटा कितना बनेगा, 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा स्वयं, राइट, ठीक है, यही बनेगा बेटा। 25 का कितने बनेंगे, तो इसके गुणनखंडों की संख्या क्या है बेटा, फिक्स है। जब फिक्स है तो बेटा ये क्या बनेगा, बंधंत बनेगा, राइट, फिक्स है कि नहीं है, फिक्स है ना, तो बेटा बंधंत बनेगा। परिमाप की परिभाषा, बेटा परिमाप की परिभाषा भी फिक्स है, निश्चित है, कोई और परिभाषा तो नहीं बनेगी, ठीक है, परिमाप की परिभाषा भी फिक्स है, तो ये भी बेटा क्या बनेगा, ये भी बंद बनेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यानी कि तीसरा और चौथा बंद है और पहला और दूसरा क्या है आपका, मुक्त है। देख लेते हैं ये कह रहा है, पहले में कह रहा है पहला दूसरा मुक्त सिरे वाले प्रश्न है और तीसरा कह रहा है बंद सिरे वाले प्रश्न है। तो राइट तो क्या बन जाएगा बेटा, हमारा यही बन जाएगा। कोई डाउट यहां पर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा। हाँ आगे बढ़े बेटा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इसकी ट्रिक बेटा ये है, मैं फिर एक बार बता रहा हूं बेटा, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं बार बार कि आप गलती ना करें। एक बार फिर बोर्ड्स की तरफ देख लीजिएगा, जो मेरे विद्यार्थी क्लास में नहीं जुड़ पाए थे, मुक्त अंत और बंद अंत क्या होते हैं, बस सिंपल सी याद रखिएगा कि सर जिसके अनेक उत्तर हों, अनेक उत्तर हों बेटा, वो किस में आएगा, मुक्त अंत में आएगा, और जिसके निश्चित उत्तर हों, निश्चित उत्तर हो बेटा, वो किस में आएगा। ये बेटा कौन सी सोच को जन्म देता है, ये भी पूछ लेता है, ये कौन सी सोच को, तो ये बेटा अपसारी सोच को जन्म देता है, अपसारी सोच को। ये कौन सी सोच को जन्म देता है बेटा, अभिसारी सोच को जन्म देता है, अभिसारी। बेटा इंग्लिश भी लिख देता हूं, इसको हम लोग डाइवर्जेंट कहते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट कहते हैं, और इसको बेटा हम लोग कन्वर्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कन्वर्जेंट कहते हैं। आगे बढ़े, कोई डाउट यहां तक चलेगा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ ये रहा बेटा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत वही क्वेश्चन आया बेटा जो जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया था, वही क्वेश्चन बेटा। ये पूछ रहा है कि सृजनात्मक चिंतन का मुख्य सूचक क्या है बेटा। सृजनात्मक चिंतन में हमेशा बेटा आपकी जो थिंकिंग होगी वो कैसी होगी बेटा, आउट द बॉक्स होती है। कैसी होती है बेटा, आउट द बॉक्स थिंकिंग होती है। देखो बेटा कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। आउट द बॉक्स मतलब यहां पर आपकी थिंकिंग क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी बेटा। क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। कैसी थिंकिंग होगी बेटा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। कैसी थिंकिंग होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। ठीक है, अच्छा ये कह रहा मानकीकृत। बेटा मानकीकृत क्यों गलत है, मानकीकृत का मतलब होता है एक समान। ठीक है, एक समान। ठीक है, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है एक समान, एक समान। ठीक है, करना, ये मानकीकृत है। ये कह रहा है कि प्रश्नों को प्रस्तुत करना। ये कह रहा है कि अशुद्ध मुक्त परिकलन देना,
सूत्रों को स्मरण करना बेटा क्या होगा, यानी कि जहां पर हम बच्चों के सामने क्वेश्चनों को प्रस्तुत करेंगे, जब क्वेश्चनों को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, हमारा क्वेश्चनों को प्रस्तुत करेंगे तो यहां पर क्वेश्चन से क्या होगा बच्चों, जब हम बच्चों के सामने प्रश्न रखेंगे और प्रश्न से क्या होगा, बच्चे की जो सोच होगी वो क्या होगी बेटा, डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी बेटा, किसको, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी। तो राइट ऑप्शन बेटा क्या बनेगा हमारा, ये तो बेटा कह रहा है अशुद्ध, बेटा अशुद्ध परिकलन देना, यानी कि ऐसा एल्गोरिथम जो क्या है, अशुद्ध है, इनकरेक्ट है बेटा। जब एल्गोरिथम ही आपका क्या है, गलत है बेटा, तो ये तो हमारे लिए क्या है, क्या है, हम कहेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा बेटा, वी बनेगा। समझ में आ गया, कोई डाउट यहां पर, आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन पे चले, यहां तक कोई डाउट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आ जाओ बेटा। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन, हाँ बेन हिले साहब का क्वेश्चन है बेटा, बेन हिले साहब का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बस इसका आंसर तो ऐसे ही निकाल दो, ठीक है, बिना ऑप्शन देके। मेरे स्टूडेंट्स होंगे तो बेटा बिना ऑप्शन देके आंसर दे देंगे। चलो क्या कह रहा है कि वैन हिले का जो त्रिविमीय जो सिद्धांत है, यानी ज्यामिति के अनुसार किस स्तर पर बच्चे ये स्वीकार करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है कि एक वर्ग भी क्या है, एक ये कह रहा है कि वर्ग एक आयत भी है, यानी यहां पर बच्चा ये करने लगता है, किस स्तर में करने लगता है बताओ, ठीक है, किस स्तर में बच्चा ये बताने लगता है कि वर्ग भी क्या होता है बेटा, जब दो चीजों के बीच में बेटा रिलेशन बनाने लगे, वो क्या कहने लगे कि वर्ग भी क्या है, जैसे वो कहने लगे कि बेटा ये एक आयत है और ये एक वर्ग है, और जब दोनों के बीच में क्या बनाने लगे बेटा, वो रिलेशन बनाना शुरू कर दे, और रिलेशन बनाना शुरू कर देगा बेटा, तो वो किस स्तर में आ जाएगा, वो आ जाएगा किसमें बेटा, ठीक है, तीसरे स्तर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, तीसरे स्तर में आ जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा। संख्या बढ़ाओ, 50 तो लगवा दी है, 60 लगवाओ आप, 60, बहुत बढ़िया। कामनी, शिवानी, ममता, हाँ स्पीड पकड़ो बेटा, सुनील यादव, दिव्या, प्रिया, आप दिखाई दे रहा है बेटा सभी विद्यार्थियों को, अब किसी को धुंधला तो नहीं दिख रहा है, आगे आ जाओ। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को मेरी क्लास याद करनी पड़ेगी। कौन सी क्लास बेटा, जो क्लास आप लोगों ने, ठीक है, मैराथन वाली देखी थी, चलो मैं आपको वहीं ले चलता हूं, उसी क्लास की तरफ ले चलता हूं, आ जाओ। हाँ पूजा यादव, इधर देखो बेटा सभी लोग, हाँ निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के, ठीक है, योग तत्समक, तत्समक का मतलब क्या होता है बेटा, तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कल मैंने आपको पढ़ाई थी, तत्समक के रूप में उल्लेखित किया गया है। बताओ किस में उल्लेखित, पूर्ण संख्या के रूप में, यानी पूर्ण संख्या के रूप में तत्समक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा। चलो तो पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं, तब जाकर आप आंसर पर पहुंच पाओगे। आ जाओ भाई, ऐसे आप लोग आंसर नहीं निकाल पाओगे, लेकिन मैं आपको वो फॉर्मूला आपको दिखाता हूं, आ जाओ। इसलिए कहता हूं बेटा मेरी क्लास बहुत इंपोर्टेंट क्लास थी, वो ये रही बेटा, ये रही आपके सामने, आ जाओ बेटा। दो ही केस बताए थे आपको तत्समक के, आपके मैंने दो ही केस बताए थे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में दो ही केस बताए गए थे बेटा। दो ही केस में कौन कौन से केस हैं, चलो दो ही केस है बेटा, ये रहा तत्समक, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये क्या है बेटा, ये पूर्ण संख्या है बेटा, क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, यानी कि ये क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या के साथ क्या लिया गया है बेटा, क्या लिया गया है, पूर्ण संख्या के साथ में क्या लिया गया है, जीरो लिया गया है बेटा, क्या लिया गया है, शून्य लिया गया है, क्या लिया गया है, यानी कि a प्लस, ठीक है, जीरो करोगे तो क्या आएगा बेटा, a ही आएगा, ए ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बस एग्जामिनर हमसे यही पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या के साथ में क्या लिया गया है, पूर्ण संख्या के साथ में क्या लिया गया है। अगर बेटा मल्टीप्लिकेशन में पूछ लेता तो, अगर देखो याद रखिएगा, अगर वो स्पेशली हमको गुणा कर दे देता कि गुणा के केस में क्या है, तो फिर आप ये कहते कि पूर्ण संख्या के साथ में, पूर्ण संख्या के साथ में क्या दिया गया है बेटा, 1 दिया गया है, 1 दिया गया है। देखो बेटा दोनों केसों को याद रखिएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है बेटा इस बार एग्जामिनर इसको पूछे, इस बार एग्जामिनर ये पूछ लेगा, बस ध्यान रखिएगा। अगर वो स्पेशली हमको मेंशन करके दे रहा है कि गुणा के केस में पूर्ण संख्या के साथ में, पूर्ण संख्या बेटा, पूर्ण का मतलब ए क्या है बेटा, यहां पर ए क्या है, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण गुणा के केस में पूर्ण संख्या के साथ में 1 लिया गया है, और बेटा योग के केस में पूर्ण संख्या के साथ में 0 लिया गया है, राइट, क्या लिया गया है, 0 लिया गया है। अब बेटा हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ।
अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर, और ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन। अब देखिएगा क्या कह रहा है एग्जामिनर आपसे, क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि योग के में, देखो बेटा किसके में, योग के केस में। बेटा किसके केस में, योग के केस में। तो योग के केस में क्या है, यानी कि 1 + 0 बराबर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, राइट। योग के केस में तो यही आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और गुणा के केस में क्या आएगा, गुणा के केस में आएगा कि 1 यानी a + 0 बराबर क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, ठीक है, a आएगा, राइट आएगा। सॉरी गुणा लिखना है, गुणा के केस में, गुणा के केस में क्या आएगा बेटा, a आएगा। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमने a को मान लिया, यानी a मतलब बेटा, a मतलब है पूर्ण संख्या, a मतलब क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है, a मतलब क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है। अब मान लो कि हमने पूर्ण संख्या कितनी मान ली बेटा, हमने पूर्ण संख्या 5 मान ली बेटा, पूर्ण संख्या कितनी मान ली, 5 मान ली। अब जरा वैल्यू पुट करो इसमें, ठीक है, यानी 5 हम यहाँ पर रखते हैं, +0 करते हैं बेटा, कितना आया, 5 आया, ठीक है, सेटिस्फाई हुआ। इसमें रखते हैं बेटा 1 के साथ हम क्या रखते हैं, यानी कि यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर हम 5 रख लेते बेटा, क्या आया, क्या आएगा, यहाँ पर 5 आया। बोलो आया कि नहीं आया, दोनों केसों में सेटिस्फाई हुआ। अब यहाँ पर योग की बात कर रहा है तो बेटा आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। समझ में आ गया, कितना लॉजिकल क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था कि सर अब आया पढ़ने का मजा। जो मैराथन क्लास देखी थी अब लग रहा है कि सर हाँ वास्तविकता में उस क्लास का जो हमें वो फायदा अब मिल रहा है। आगे बढ़ें, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। समझ में आया ना बेटा, बेटा वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, वही स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका आप, ठीक है, वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। हाँ प्रिया, ममता, पलक सभी को समझ में आया, दिव्या जितने लोग जुड़े हैं, शिवनाथ सिंह जी बेटा समझ में आ गया, प्रियंका साहू, हाँ विशु, सभी लोग आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। चलिए आ जाओ, सॉल्व करो भाई इसको। चलो बहुत बढ़िया, बबीता पासवान बेटा समझ में आया, शिवम पाल जितने लोग जुड़े हैं, नए विद्यार्थी कितने लोग जुड़े हैं बेटा, आज सभी लोग, सुनील यादव, नीतू, सभी एक बार कमेंट्स करो कि सर हम नए लोग हैं, आज पहली बार आपके छोटे से प्लेटफॉर्म पर आए। राकेश कुमार, हाँ समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन, सॉल्व करो भाई जल्दी से। हाँ चलो क्या सही है बेटा ये देखते हैं, चलो बहुत बढ़िया, मोहम्मद आसिफ, हाँ चलो क्या क्वेश्चन बनेगा देखो, सॉल्व करते हैं बेटा। कथन उचित है, कथन उचित है, अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है कि जब बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, भैया क्या है, जैसे ये 2 बोतल है बेटा, ठीक है, ये 2 बोतल है। अब बच्चा कह रहा है इसमें, ठीक है, इसमें ज्यादा पानी इसमें कम पानी है, तो इसमें ज्यादा इसमें कम है, तो ये गणित की समझ को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन कर रहा है, संबंध कर रहा है, गणित की उसको बढ़ा रहा है, बिल्कुल बढ़ा रहा है। इसका मतलब बेटा फर्स्ट हमारा सही है। ये कह रहा गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल बेटा, गणित क्या है, एक सोशलाइजेशन की प्रोसेस तो है। समाज में तुम गणित को सीखते हो, समाज में उसका प्रयोग करते हैं, जिसमें संवाद और वार्ता सम्मिलित बिल्कुल संबद्ध है। और हमारा एनसीएफ तो कहता है कि गणित ऐसा हो जिस पर क्या हो, यानी एनसीएफ 2005 ये कहता है कि गणित ऐसा हो जिस पर क्या कर सकें, चर्चा कर सकें, जिस पर क्या कर सकें, चर्चा कर सकें, ठीक है। आगे कह रहा है कि गणित के अधिगम में तर्क वितर्क महत्वपूर्ण, बिल्कुल बेटा, गणित में गणितीकरण का अर्थ ही क्या है बेटा, एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि गणित वह है जो गणितीकरण करे। एनसीईआरटी ने अपनी डेफिनेशन में कहा कि गणित वह है वो क्या करे, जो बालकों का गणितीकरण करे। और एक और डेफिनेशन याद करो किसकी, ठीक है, डेविड व्हीलर की, डेविड व्हीलर की। व्हीलर ने क्या कहा, व्हीलर ने कहा कि गणित वह है जो गणितीकरण करे, यानी कि मोटी मोटी किताबें पढ़ाने से बेटर है कि भैया वो पढ़ाओ, ठीक है, जिससे क्या हो, गणितीकरण। चलो चौथा क्या कह रहा है, कक्षा में, देखो चौथा क्या कह रहा है कि कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं बेटा। हम अपने कल्चर से बहुत चीजें सीखते हैं, हमारे कल्चर का, हमारे समाज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारी लर्निंग में। तो हम अपने कल्चर को और हमारी सोसाइटी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है, ये सही है, सही है।
तो जिसमें बेटा चौथा आ जाएगा वो सही नहीं होगा, ये कट गया, ये कट गया, क्या बनेगा बेटा हमारा सी आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ चलिए कोई बात नहीं बेटा, क्वालिटी बढ़ाओ, फ्रेश दिखाई दे रहा हो, सभी को दिख रहा है बेटा, बस ये समस्या आप ही को है। चलो ये रहा बेटा 7 क्वेश्चन, आ जाओ भैया 7 क्वेश्चन पर आओ। 7 क्वेश्चन आपके सामने, चलो आ जाओ। 7 क्वेश्चन है। हाँ, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भैया प्राइमरी लेवल पर ज्योमेट्री की बात की जा रही है, कह रहा है कि ज्यामिति को 2 आयाम मतलब 2D आकृतियां जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है कि हम भैया यहां पर क्या करें, हम बच्चों को क्या करें, केवल वहां की, एक मिनट रुक जाइए, पहचान नहीं, देखिए ये वर्ड यहां से गलत है, इस चीज को समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कि भाई हम लोग, देखो ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणितीय पाठ्यक्रम के विषय में, ये कह रहा है केवल परिभाषा तक ही सीमित रखना चाहिए, पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। बेटा ये गलत है। क्यों गलत है, इसका पीछे का रीजन क्या है कि बेटा केवल हम वहां तक अगर हम सीमित करेंगे तो हम बच्चे को लिमिटेड कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे, और लिमिटेड हमको नहीं करना है। ठीक है, अगर हम पहचान तक सीमित करेंगे तो लिमिटेड हमको नहीं करना है, यानी कि ऑप्शन हमारा गलत है। भाई हम केवल ये बताएं, बच्चे ये कह रहा है केवल पहचान बता दो कि बेटा जिसकी 3 साइड होती है वो त्रिभुज होता है, वो त्रिभुज होता है। ठीक है, तो बच्चा इसको याद कर लेगा, लेकिन बच्चा समझ नहीं कर पाएगा। समझ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। ये कह रहा उपयुक्त परिभाषाओं को परिचय देना चाहिए, बेटा डेफिनेशन तो नहीं दी जानी चाहिए। प्राइमरी लेवल पर तो बच्चों को मूर्त तरीके से कराया जाना चाहिए। ये कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है बेटा हमारा कि दिक् स्थान, बेटा स्पेशियल तो कराना चाहिए, स्पेशियल अंतदर्शी समझ को विकसित किए जाने। बिल्कुल बेटा, क्षेत्रों का ज्ञान कराना है, ठीक है, दिशा का ज्ञान कराना है, ठीक है, स्थान का ज्ञान कराना है, बेटा ये तो हमको कराना चाहिए, यानी कि सी हमारा सही है। तो ओनली क्या बनेगा हमारा, ठीक है, क्या बनेगा, तीसरा बनेगा। कोई डाउट बेटा? हाँ आगे बढ़े, देखिएगा बेटा इस क्वेश्चन से सीख लो आप अपने एग्जाम में, ठीक है, इस पे स्टार लगा लो बेटा, ठीक है, स्टार लगा लो इस पर, ठीक है। याद रखिएगा, आप लोग गलती कर दोगे इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस लाइन को बेटा याद रखो कि ज्यामिति 2D आकृति जैसे कि त्रिभुज, वर्ग आदि को पहचान तक सीमित नहीं रखना चाहिए, और कह रहा रखना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऑप्शन तब सही होता, ये कहता कि पहचान तक सीमित नहीं रखना चाहिए, तो ये हमारा क्या होता, हाँ, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा बेटा हमारा, सी बनेगा। चले आगे चलते हैं बेटा। हाँ बेटा ईवीएस की क्लास हुई थी, ठीक है, लेकिन वो बीच में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। बट कल हम 1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लास करवाएंगे इन्वायरमेंट की, ठीक है। चलो जल्दी करो भाई, समय नहीं है बेटा, जल्दी से, हमें और पेपर करने हैं सभी लोग। बेटा और बढ़ाओ बेटा संख्या, 66 लोग जुड़े हैं, थोड़ा लाइक करो। हाँ आ जाओ। क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भाई जो सड़क पे आपने देखा होगा वस्तुओं को बेचने वाले होते हैं और दुकानदार जो होते हैं वो, ठीक है, गणित के यूज करते हैं, तो उसी के बारे में दिया गया है। ये कह रहा है कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए एक लाभदायक नहीं है। बेटा गलत है, बल्कि हमें इस चीज को चर्चा करनी चाहिए, बल्कि कक्षा में क्या करना चाहिए बेटा, हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए कि जो लोग सड़क पर, जो लोग गणित नहीं जानते हैं और जो हम कहेंगे कि जो वस्तुओं को बेचते हैं, एक अनपढ़ दुकानदार है, वो कैसे गणित का प्रयोग करता है, तो इसका तो क्लास में डिस्कशन होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा रॉन्ग है। ये क्या कह रहा है, वे अस्पष्ट और असंग, बिल्कुल गलत है बेटा। ये कह रहा है कि वे अस्पष्ट नहीं बेटा, उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, उससे वैदिक गणित सीख जाते हैं, ठीक है। एक दुकानदार है, वो कैसे वैदिक गणित का यूज करता है, उसको नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो गणित करता है, तो वो कैसे करता है, तो ये भी हमारे लिए गलत है।
वे गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। ये सही है बिल्कुल कि भैया गणित को सॉल्व करने के और कई सारे तरीके बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। अगर हम कक्षा में ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको हम एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए कि बच्चे को और हम सीखने के मौके दे रहे हैं। अगर हम इनको अगर कक्षा में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो बच्चों को मौके दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा बेटा थर्ड ही सही है, यानी कि डी फॉर दिल्ली ही करेक्ट हो निकलेगा। आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, चलो आ जाओ। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 9 क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ बेटा समझ में आ रहा है? चलो इधर देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। बेटा अब तो आपको याद हो गया कि सर अब तो हमको याद हो गया है क्या स्पेशियल। अब तो सर आप कभी भी नींद में पूछोगे तब भी हम बता देंगे कि स्पेशियल का मतलब होता है दिशाओं से, स्थान से, क्षेत्र से, राइट, इससे होता है। बस देख लो बेटा। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संभावना न्यूनतम है। बस गलती हमसे यही होती है कि हम लास्ट में नहीं जाते हैं। बेटा न्यूनतम पूछा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप विद्यार्थियों के त्रिविमीय विवेचन, त्रिविमीय मतलब होता है बेटा स्पेशियल, ठीक है, स्पेशियल विकसित करने की न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम। आपको नेगेटिव पकड़ना बेटा, आपको नेगेटिव देखना है, नेगेटिव देखना है बेटा, नेगेटिव देखना है, बस पकड़ लो बेटा नेगेटिव। हाँ क्या बनेगा भाई नेगेटिव, बोलो क्या नेगेटिव बनेगा बेटा, आ जाओ देखते हैं क्या नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा बेटा, चलो आंकड़ों को निरूपित करने के लिए ये कह रहा है कि चित्रलेख खींचना, यानी आंकड़ों को निरूपित का मतलब होता है प्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं चित्रलेख खींच लें। क्या ये सही है बेटा हमारे लिए? क्या हम क्या कर रहे हैं कि चित्रलेख खींच लेना चाहिए, बोलो यहां पर, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर ये हमारे लिए क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें केवल हम चित्रलेख खींचते हैं बेटा, केवल चित्रलेख से, ठीक है। तो ये हमारे लिए बेटा नेगेटिव है। चलो और देखते हैं बेटा, अगला पॉइंट देखते हैं। ये पहेलियां बेटा, पहेलियां तो बच्चे की इसको बढ़ाती हैं, यानी पजल का अगर हम यूज करते हैं बेटा, अगर हम पजल्स का यूज करते हैं तो पजल्स तो उसकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को क्या कर देती है बेटा, बिल्ड करती है। तो ये तो हमारे लिए पॉजिटिव है। अच्छा ये कह रहा है कि विभिन्न ठोस आकृतियों को नेट को, ठीक है, नेट मतलब होता है कि पहचानना, उनके सेट को पहचानना, ठीक है। तो बच्चा, जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जैसे स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे, इधर आइएगा देखिएगा, बहुत से लोग स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को नहीं पकड़ पाते हैं। आ जाओ, ये रही बेटा, इसको कहते हैं स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। देखो तो नेट को पहचानना, जैसे यहां पर आप अभी आप समझ नहीं पाओगे ना, जैसे बच्चे को बिल्डिंग हम दिखा रहे हैं बेटा, किसका सेट है, कौन किसका सेट नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें जो हैं, जिनको नहीं पता बेटा वो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ठीक है, आकार, स्थिति, दिशा, गति की समझ ही क्या कहलाती है बेटा, ठीक है, स्पेशल या स्थानिक बोध जिसे कहा जाता है। तो ये तो हम करेंगे बेटा, ये तो हम क्या करेंगे, इसके लिए तो हम इसका यूज तो हम करेंगे। चलिए हाँ, तो ये तो हमारे लिए पॉजिटिव है बेटा। क्या है ये हमारे लिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। दी गई आकृतियों की, ठीक है, सम्मिलित कक्षाओं को पहचानना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बस नेगेटिव ये है बेटा। केवल ये कह रहा है कि आंकड़ों को बेटा, आंकड़े अगर हम प्रदर्शित करें, आंकड़े से बेटा क्षेत्र का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। आंकड़ों को अगर हम रिप्रेजेंट करें, जैसे हमने कोई आंकड़ा बना दिया है आंकड़ों से, तो इससे बेटा ये हमारे लिए नेगेटिव होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ भाई, ये कह रहा है कि 3 और 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उत्तम है बेटा, कौन सी मेथड जो है वो सही है, बताओ कौन सी जो मेथड है वो सही है, बोलो। ये कह रहा है कुछ वस्तुओं से 3 गुणा 5 के आयताकार समूह की रचना का निर्माण करना चाहिए। ये कह रहा उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों की कविता का पाठ कराना चाहिए। परिकलन कैलकुलेटर की सहायता से ज्ञात करना चाहिए, ठीक है। संप्लाप गणना मतलब स्कैपिंग काउंटिंग एक एक को छोड़ के अभ्यास कराना चाहिए। देखो बेटा सर, आप अभ्यास कराओगे, अगर बच्चे को नहीं पता है गलत है, कैलकुलेटर के यूज करोगे गलत है बेटा, पहाड़ों कविताओं के यूज करोगे गलत है बेटा। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे बेटा, ये देखो
हम एक आयत लेंगे बेटा, एक आयत हमने लिया, ये आयत है, ठीक है। अब इस आयत को हम बताएंगे बेटा कि इस आयत को आप कितने भागों में बांट दो, इसको 15 यानी कि 15 इसके पार्ट में बांट दो। तो ये आयत पर हम इसको बच्चे बता सकते हैं बेटा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, ऐसे करके हम इसको बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो हाँ, 11 क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, 11 क्वेश्चन। आ जाओ, क्या कह रहा है 11 क्वेश्चन। विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित, संक्रिया जानते हो बेटा, ठीक है, गणित पर सोच विचार कर रहे हैं, वो संक्रिया होती है हमारी। विद्यार्थियों को गणितीय संक्रिया पर आधारित समस्याओं का समाधान सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संतोषजनक नहीं है। बेटा कौन सा संतोषजनक नहीं है, बस आपको नेगेटिव पकड़ना है। क्या पकड़ना है सर, कि मुझे तो नेगेटिव देखना है, नेगेटिव कौन सा होगा। तो चलो भैया नेगेटिव पकड़ते हैं हम लोग। चलो, ये कह रहा है कि चुनी गई समस्या वास्तविक होनी चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है ना, संतोषजनक तो नहीं है, मतलब ये तो पॉजिटिव है, ये तो संतोषजनक है कि सर ये तो संतोषजनक है, संतोषजनक है, ठीक है। चलो, छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए, ठीक है। क्या ला कि छोटी संख्याओं वाले जो उदाहरण हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, पहले लेना चाहिए। भाई इसमें इसकी बात कर रहा है, ठीक है। चलो, तो बेटा ये तो सही कह रहा है कि पहले हमें, ठीक है, सरल चीजों को, फिर हमें कॉम्प्लिकेटेड की तरफ चलना है। भाई पहले हम सरल से ऐसे तो गमन करेंगे, सरल से हम जटिल की ओर चलेंगे, राइट, ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, तो ये भी हमारे लिए संतोषजनक है, ये भी संतोषजनक है। विद्यार्थियों को कलन विधि के चलन को समझाने के लिए कौन सी स्टेजी, मूर्त सामग्री ले रहा, तो बिल्कुल सही है। भाई अगर आप कोई भी चीज का, अगर आप कलन का मतलब होता है एलोग्रिथम, अगर आप कोई भी चीज का एलोग्रिथम अगर आप बता रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए क्या है बेटा, ये हमारे लिए क्या बनेगा, ये हमारे लिए क्या है, सही है। भाई हमें कॉन्क्रीट चीजें ले रहे हैं बेटा, मूर्त चीजें, यानी एलोग्रिथम को समझाने के लिए हम कौन सी चीज ले रहे हैं, मूर्त चीजें। अब आ जाइए बेटा इस पॉइंट पर आइए। एक आप प्रश्नों को हल करने में केवल, भैया केवल कह रहा है, केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली महत्व दिया जाना है, केवल विशेष प्रकार की बात कर रहा है, केवल बेटा केवल बात कर रहा है, बस यही हमारे लिए क्या है, यही हमारे लिए नेगेटिव है बेटा। बेटा हमें केवल एक की तरफ नहीं चलना चाहिए, हमें डिफरेंट की तरफ चलना चाहिए, इसलिए हमें नेगेटिव देखना है, तो हमारा आंसर डी होगा। ये रहा बेटा आपके सामने 12 क्वेश्चन, आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से किस संख्या 4 का प्रयोग गणन व भाव, गणन के भाव में हुआ है, ठीक है, यानी कि 4 का प्रयोग जो है वो गणन के भाग में हुआ है। चलो देखते हैं, गणना के रूप में हुआ है। देखो 4 का प्रयोग, पहला पॉइंट है, ये समझ में आया क्वेश्चन। आपको देखना कि 4 का जो प्रयोग है वो गणना के रूप में किया गया है, काउंटिंग के रूप में हुआ है, काउंटिंग के रूप में, यानी 4 का यूज काउंटिंग के रूप में, गणना के रूप में, यानी 4 का प्रयोग बेटा किसमें किया गया है, गणना के अर्थ में किया गया है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट है, इस इमारत की 4थी मंजिल पर मेरा कार्यालय। बेटा कौन सी पर, 4थी मंजिल पर, इस इमारत की 4थी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। बेटा स्थान का बोध हो रहा है यहां पर, किसका, 4थी मंजिल पर, काउंटिंग नहीं की जा रही है, किसकी बात की है, 4थी पर मेरा घर है, स्थान। प्रतियोगिता मेरा पुत्र 4थे स्थान पर है। बेटा स्थान का बोध हो रहा है, कौन से स्थान पर है, 4थे स्थान पर है। इस पुस्तक का 4था अध्याय बहुत रुचि है, ठीक है, क्या है बेटा, क्या है, यानी 4था अध्याय, इसमें भी किसकी हो रही है, यानी स्थान की बात करें कि जो 4थे स्थान पर है वो बहुत रुचिकर है। ये कह रहा इस समारोह में 4 टीमों ने भाग, कितनी टीमों ने, कोई प्लेस की बात नहीं की गई है, कितनी टीमों में, 1 2 3 4, 4 टीमों ने, यानी हम कहेंगे सेंटेंस में यूज किया गया है गणना के रूप में, गणना के रूप में। तो आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। क्या बनेगा बेटा, आंसर डी बनेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आ जाओ बेटा, समझ में आया, आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझना है। हाँ, नीरज कुमार, जितने लोग जुड़े हैं भाई सभी विद्यार्थी, हाँ, प्रीतम, प्रियंका, दिया, कामनी राजपूत, जूही, बेटा समझ में आ रहा सभी को, नीरज, जानवी शर्मा, जितने लोग जुड़े हैं, रचना, रवि कुमार मंडल, हाँ समझ में आया, कोई डाउट, दिव्या,
कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। नीतू, शिवानी, निक्की, स्वाति। हाँ आगे बढ़े बेटा, चलो आंसर करिए। क्या आंसर बनेगा भाई, जल्दी करो। अच्छा, शुद्ध कथन को पहचानिएगा, करेक्ट स्टेटमेंट को पहचान। एक संख्या से दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। ये कह रहा एक संख्या का गुणा तुम दूसरी संख्या से गुणा करोगे, सदैव उसका मान बढ़ जाता है। चलो देख लेते भाई। भैया हमने 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ही आया, बड़ा क्या? बड़ा क्या? नहीं बड़ा, इनकरेक्ट। एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। ये कह रहा एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर उसका मान क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है, राइट। चलो देख लेते हैं बेटा इसको। बेटा 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 आएगा, कम हुआ? नहीं हुआ बेटा, इनकरेक्ट। आपके सामने लाइव एग्जांपल है बेटा। तीसरा कह रहा है एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा। क्या ये सही है कि अगर हम 10 से गुणा करेंगे किसी चीज में तो उसकी जो हम कहेंगे कि उसके जो इकाई का जो मान आएगा, ठीक है, यूनिट प्लेस जो आएगा वो उसका क्या होगा? वो शून्य होगा। क्या ये सही है? जरा हम देख लेते हैं बेटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम पॉइंट में गुणा करते हैं बेटा कोई भी चीज का, ठीक है, जैसे पॉइंट में गुणा करते हैं हम, मान लो कि इसमें हमने गुणा किया, ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? मान लो 10 आया, लेकिन पॉइंट बाद 0 है तो लगा दिया बेटा, क्या बचा? कि 0 आया? नहीं आया, ये भी इनकरेक्ट है बेटा, ठीक है। गुणनफल भागफल का क्या है बेटा? प्रतिलोपी तो है। गुणनफल भागफल का ही क्या है? प्रतिलोपी तो है। तो आंसर क्या होगा बेटा? जैसे अगर हम बात करें बेटा इस चीज को कहें, ठीक है, कि इस चीज को अगर हम इस रूप में अगर दर्शाएं हम 3 बटा या 2 बटा 3 इंटू 4 बटा 5, बेटा इसको पलट देंगे तो वही तो है। तो आंसर हमारा क्या है? सेटिस्फाई है, यानी ओनली डी सही है, बाकी सब सही है। गलत है, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गया? क्या सही है बेटा? डी सही है। चलो अमृता चतुर्वेदी, समझ में आया सभी को? सुनील, हाँ बहुत बढ़िया। D4 डेली बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा बेटा? डेली। गोटा, जल्दी करो। 14 का आंसर बेटा समझ में आने लगा, अब तो बनने लगे सभी लोगों से। ऐसा तो नहीं बेटा कि सर अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट। बेटा आपको 15 में से 15 लाने हैं, ठीक है। 15 में से सोनम, लक्ष्मी, नीरज कुमार, जितने लोग जुड़े हैं भाई थोड़ा और करो, शेयर करो सभी लोग ताकि और जुड़े सभी लोग। 70+ करो भाई। हाँ बताओ क्या बनेगा बेटा? निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को, यानी कि शुद्ध कथन को पहचानिए। बेटा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बस वो देख लो। ये कह रहा है कि परिणामों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं। किसने कहा बेटा? परिणामों का अनुमान गणितीय स्किल है। अनुमान को स्किल माना गया है बेटा। अनुमान करना एक गणितीय कौशल होता है। गणितीय स्किल्स यानी मैथमेटिक्स स्किल है, कौशल है बेटा, यानी गलत है ये हमारा। ये कह रहा है गणित को मानक सूत्र सूची से, ये कह रहा है कि गणित को मानक सूत्रों की सूची से समतुल्य माना जा सकता है। ये कह रहा है कि हम उससे क्या कर सकते हैं बेटा? इसको क्या करता है? क्या तुलना माना जा सकता है? नहीं बेटा, ठीक है, गणित समतुल्य समान माना जा सकता है बेटा। ये कह रहा है कि सूत्रों की सूची के समतुल्य इसको माना जा सकता है। नहीं, देखो गणित बेटा केवल सूत्रों तक ही नहीं है, केवल गणित सूत्रों तक नहीं, केवल सूत्रों तक सीमित नहीं है, केवल सूत्रों तक सीमित, केवल सूत्रों तक सीमित नहीं है बेटा। गणित के द्वारा हमारी एब्स्ट्रैक्ट पावर डेवलप होती है, गणित के द्वारा ही बेटा हमारी क्रिएटिविटी पावर डेवलप होती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हाँ, गणित में नमूनों की यानी मॉडल की पहचान शामिल है, ठीक है। गणित में नमूनों की पहचान, बिल्कुल बेटा, गणित में मॉडल शामिल किए जाते हैं। जैसे अगर हम बच्चा दो चीजों की पहचान कर पा रहा है, दो मॉडलों की अगर आपस में, दो चीजों की अगर वो आपस में पहचान कर पा रहा है, तुलना कर पा रहा है, तो बेटा ये जो तुलना कर पा रहा है, तुलना दो मॉडल की आपस में अगर कंपैरिजन कर पा रहा है, तो बेटा ये फिर हमारा क्या है? ये हमारा गणित के पार्ट्स में इसको इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा डी देख लेते हैं कि डी रॉन्ग है कि सही है। ये कह रहा है कि गणित को यांत्रिक प्रणाली
कि समूह में समतुल्य, यांत्रिक का मतलब होता है बेटा बार बार समूह के रूप में समतुल्य माना जा सकता है। क्या हम कह सकते हैं कि जो बार बार यंत्र, यानी इसको एक मशीन के रूप में ले सकते हैं। बेटा गणित मशीन नहीं है, मशीन की तरह हम इसको पेश नहीं कर सकते, उसके समतुल्य इसको नहीं माना जा सकता। ये गलत है बेटा, सी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा। याद रखिएगा, यांत्रिक प्रणाली नहीं है, गणित एक यांत्रिक प्रणाली नहीं है कि जिसमें हम बार बार करेंगे चीजें तो हो जाएगा। गणित में बेटा क्या होता है, गणित में लॉजिकरण, गणित क्या है, एक लॉजिक, हम कह सकते हैं कि तर्क शक्ति वाला विषय है कि जिसमें तर्क शक्ति होगी तो आप चीजों को पहुंच पाओगे। इसलिए आंसर बेटा इसका सी है। क्या है बेटा, इसका आंसर सी है। आ जाओ बेटा, उसका लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आ जाओ, फिर हम लोग बेटा अगले पेपर को डिस्कस करेंगे। आ जाओ, ये कह रहा है कि समिति, ठीक है, समिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए, समिति क्या होता है बेटा, समान चीजों, ठीक है, जो सेम आकृतियां जो होती हैं, ठीक है, उन समान आकृतियों को, चीजों को परिभाषा, अवधारणा बताने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए सिमेट्री की बात कर रहा है बेटा। किसकी? सिमेट्री की बात कर रहा है, सिमेट्री। अब समिति की अवधारणा के लिए, ठीक है, कौन सी हम कहेंगे कि कार्य वो है, वो हमारी क्या है, उपयुक्त है, क्या है। तो बेटा इसके लिए हम क्या करें, अगर आपको बताना है, जैसे हमें कोई चीज है, मान लीजिएगा कोई बुकलेट है फॉर एग्जांपल के लिए, तो हम उसको सिखाते हैं, तो एक इससे बेटर ये है कि हम उसको कागज के द्वारा या ऐसे द्वारा कोई आकृति हमने उसको बताई, ठीक है। जैसे हमने कहा बेटा कि ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज है बेटा, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, कागज के, या एक कागज के माध्यम से या एक्टिविटीज के माध्यम से ये हम बच्चों को करवाएंगे, क्या करवाएंगे, ठीक है, करवाएंगे, यानी क्रियाकलाप के द्वारा हम उसको बताएंगे, क्रियाकलाप के द्वारा ये कराएंगे। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है बेटा, क्या है। अब सुनो, इसको आप क्या बनेगा इसका आंसर, कि सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा, तो बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं, ठीक है, और उस पर बताया जाए कि बेटा अगर आपको त्रिभुज बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्क्वायर बनाना है, तो बेटा ये एक पेपर ले लिया आपने, इसको मोड़िएगा, ठीक है, मोड़ने के बाद में ये बेटा एक आपका रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, इसको बेटा आप त्रिभुज बनाइएगा, तो बेटा ये क्या, सॉरी, इसको अगर आपको बेटा एक वर्ग बनाना है तो बेटा ये वर्ग बन गया, ठीक है, इसको ऐसे बांट देंगे तो बेटा ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ये हम कराएंगे तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलो, हाँ, अच्छा, हमारी